गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, 7 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ये वाला। चलिए तो फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि y इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये क्वेश्चन है हम लोग का। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हम लोग को। एक बार आप देख लीजिए, मेरे पास तो बुक है, हम इसलिए प्रूविंग नहीं लिख रहे हैं कि क्या प्रूव करना है हमको। ये प्रूविंग करना है हमको, ये वाला चीज अब देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। ये है, इसको हमको प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हम लोग बार बार ये देखते हैं ना कि कितना बार हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन के प्रूविंग से बताता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे थे, इसमें हाईएस्ट y कितने तक है, यानी 2 तक है, यानी y2 है, यानी हम लोग हाईएस्ट 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हम पिछला वीडियो ये जो बनाए थे यहाँ से इतना तक का क्वेश्चन में, उसमें हम ट्रिक बताए थे एक छोटा सा, जिससे आसानी से बन जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2 बार हम लोग को डिफरेंशिएट करने का मौका है, तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो y का हो गया y1। ठीक है, cos का हो गया माइनस साइन, और ये cos x, ये cos है, इसको हम कुछ देर के लिए x मान रहे हैं, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये साइन माइनस साइन, और ये x एज्यूम किए थे तो ये x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब ये x एज्यूम किए थे, लेकिन ये x है नहीं, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो m आ जाएगा सामने। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कैसे आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन के लिए, इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं, आप वहां से जाकर देख लीजिए कि ये चीज कैसे आता है। खैर ऐसे तो ये याद करने वाला चीज है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब पिछला वीडियो बनाए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि जब कुछ भी ऐसा चीज है, हमको प्रूफ में क्या लाना है। देखिए, हमेशा हम लोग को प्रूफ देख के चलना होता है। प्रूफ में क्या लाना है, y2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास y है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इस साइड भेज देंगे। उससे क्या होगा, चलिए करके देखते हैं क्या होगा। रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y1 हो गया इज इक्वल टू, अब हम लोग के पास क्या बचा, माइनस और m एक साथ लिख देते हैं, माइनस m साइन इनवर्स x, ये चीज बचा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस हम लोग प्रूविंग पे देखेंगे कि हमको प्रूविंग में कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान के देखो, केवल y2 और रूट का अंतर है, तो इसको हम लोग कैसे खत्म करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। हम लोग प्रूविंग में क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमको बताया है। तो एक बार कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, ये क्या हो जाएगा, ये होगा u और ये होगा v। u इंटू v एक डिफरेंशिएशन मेथड है, उसके थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो u इंटू v है, तो पहले u साइलेंट रहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v का डिफरेंशिएशन होता है, y1 का क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा प्लस, और ये y1 फिर साइलेंट हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x मानते हैं, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और x किसको माने थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x माने थे। अच्छा, x माने थे, ये x है नहीं, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग केवल इसका इतना किए हैं। ठीक, अब इस पार्ट का करेंगे। इस पार्ट का करने के लिए हमको क्या चाहिए, माइनस m कांस्टेंट है, ये रह जाएगा, ये वाला माइनस m ये कांस्टेंट है, रह जाएगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होगा साइन, और इसको हम लोग पूरे को x मानेंगे, ये पूरे को x मानेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, cos और ये x, m साइन इनवर्स x। अब इसको हम x माने थे, ये x है नहीं, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन होगा,
तो ये m एक और बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं इसको, तो ये एक m बाहर आया है इसमें से, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक m बाहर आएगा, और एक m हम लोग के पास पहले से है, तो ये m जब इस m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और माइनस तो पहले से था वो तो रहेगा ही। अब साइन क्या है, m तो निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ था, m निकलने के बाद साइन का हुआ था, फिर यहाँ पे भी m निकला तो साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम देख रहे हैं कि फिर हम लोग का एक रूट में आ गया, इसको भी इधर भेज दे, नहीं बार बार उधर भेजेंगे तो हम लोग का तो प्रूफ होगा नहीं। अब हम लोग प्रूविंग में देखेंगे वापस से कि हम लोग प्रूविंग में क्या है। आप लोग प्रूफ को लिख लो ताकि समझ में आएगा। देखिए फिर से प्रूफ में देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 तक पहुंच गए हैं, बस हम लोग का एक रूट ज्यादा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि क्यों ना इसमें भी पहले तो ये 2 कैंसिल होगा, और यहाँ भी 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों को कैंसिल कर देंगे शायद कुछ हो जाए। तो फिर करते हैं क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ऐसे तो कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, उसके बाद भी ये दोनों इक्वल में है और डायरेक्टली कट तो कर नहीं सकते हैं, और ये प्लस में है ये माइनस में है, प्रॉब्लम ये है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब इससे इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए ये 1 है, एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम आएगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y2 तो जैसे है वैसे हो जाएगा, ये y1 और ये माइनस एक्स, माइनस जो यहाँ वाला गया था, और ये x, यानी ये y1 और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1। ठीक है, अब क्या होगा, अब इधर से क्या बचा, इसको हम फिर से ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, cos m साइन इनवर्स x, वापस से रिपीट है cos m साइन इनवर्स x। और हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, cos m साइन इनवर्स x, दोनों सेम है, और इसके इक्वल जब y है तो इसके इक्वल भी y हो सकता है, यानी माइनस m स्क्वायर y, इसके लिए y, और ये चीज तो रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया रूट में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों इक्वल भी है, दोनों में कहीं भी प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y। और हम लोग को प्रूफ जो करना था वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। फिर से आप नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एक बार क्वेश्चन आप देख लो फिर लिख लो पॉज करके। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये बोला है x इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में log y। अगर साइन के ब्रैकेट में log y है तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट, pt मतलब प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू y। इस चीज को हमको इतना लाना है। सिंपल है, देखने में भी सिंपल लग रहा है, तो चलिए सोल्व करते हैं। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं x इक्वल टू साइन log y का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे। वापस हम लोग क्वेश्चन एक बार मैच करेंगे कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। क्या है, x साइन log y और x साइन log y, x साइन log y। अब हम लोग इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब कैसे डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट हम लोग नहीं करेंगे। इसमें क्या है
यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, फिर ये एक्स का फिर करेंगे तो फिर ये वाई का फिर करेंगे, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, शायद वैसे बने भी ना, ट्राई करके देखना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इजी बनाने के लिए साइन को एक्स के साथ भेज देते हैं, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इधर बचेगा ये लॉग वाई। अब तो लॉग वाई को बिना ब्रैकेट में लिखे भी चल जाएगा, हम लिख दिए ऐसे ही। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा हम ये क्यों किए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे में साइन इनवर्स एक्स क्या होता है -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कॉस का होता है, सॉरी, और साइन का क्या होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हमको इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स लाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चीज आएगा, प्रूफ होगा। तो क्यों ना हम साइन को ही इधर कर दें ताकि हम लोग का प्रूफ आ जाए। कॉस कहाँ से लेके आएंगे, तो अभी हम लोग ये कर दिए। पहले क्या कि इसको हम लोग इस साइड कर दिए, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी बताए थे हम 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई। लॉग वाई का हुआ है लेकिन वाई का तो नहीं हुआ है, वाई का फिर y1 होगा। इतना तक कर दिए। अब हम क्या करें कि फिर हम लोग का प्रूफ जैसा है, तो एक चीज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस y को यहाँ भेज दिए और इसको y1 के साथ भेज दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। जब ये इसके इक्वल है तो क्यों ना इसको हम लोग ऐसे लिख दें, इक्वल टू y। सेम चीज है, सेम चीज है ना, इधर इक्वल y लिखो या इधर इक्वल y लिखो, जब इक्वल में है तो किधर भी लिखो चलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखने में और सिंपल लगेगा, तो जल्दी बन जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होता है तो थोड़ा इजी पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो आ गए, फिर से वापस एक बार प्रूफिंग को देखेंगे, बार बार प्रूफ को देखेंगे ताकि समझ में आए कि हम लोग कहाँ तक जाना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, y2 आया, एक्स y1 नहीं आया, एक ये चीज मिसिंग है, और y2 होना चाहिए। यानी हम लोग को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करने का मौका है। एक बार तो कर दिए, ये हायर 2 तक बोला है, और ये y2 एक बार कर देंगे तो हो जाएगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा u इंटू भी करके। तो डिफ्रेंशिएशन करने से बेटर है कि पहले हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि हम लोग को प्रूविंग में रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए पहले हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, और y1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि रूट हट गया। अब y1 को हम लोग को y2 बनाना है और x y1 लाना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब तो इजी हो गया, जो 1 से 7 तक बनाया है उनको इजी लगेगा। फिर इसका u इंटू v में तोड़ देंगे, तो पहले इसको हम साइलेंट रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का डिफरेंस 2y, y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2y1, और फिर y1 का होता है y2। फिर y1 को हम लोग साइलेंट रखते हैं, y1 स्क्वायर को, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2y, और फिर ये y का हो जाएगा y1। इन चीजों में जिसके पावर में ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, सॉरी x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। n आया है, जैसे n आया है 2 और x फिर n-1, यानी n आया है, ये x रह गया है, और n-1, 2 - 1 यानी 1, तो यहाँ पावर में 1 है, और ये फिर x है नहीं y है, तो इसका y1 हुआ है, ठीक है। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग के प्रूविंग जैसा है, तो बार बार प्रूविंग को देखेंगे तो समझ में आया कि हम लोग किस चीज को कहाँ से हटाएंगे और कहाँ से जोड़ेंगे ताकि प्रूविंग जैसा आ जाए। तो अब हम लोग इसमें से देखेंगे ध्यान से, तो समझ में आएगा कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 y1 है और यहाँ भी y1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी y1 है। और हम लोग को अगर प्रूविंग के इस साइड में देखें तो क्या लाना है, केवल
केवल हमको y लेके आना है। और ये जो यहाँ हम लोग के पास है ये 2y1 एक्स्ट्रा है और यहाँ भी 2y1 एक्स्ट्रा है, तो दोनों को हटा देते हैं कॉमन लेके। 2y1 हम लोग इसमें से केवल कॉमन ले रहे हैं। कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 2y1 तो पूरा गया कॉमन, y2 बचेगा। ये आ गया माइनस, ये आ गया x और एक y1 यहाँ का चला गया है यानी xy1। और इधर क्या बचेगा 2y1। इसमें तो कुछ कॉमन लिए नहीं तो वो तो सेम बचेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग 2y1 सॉरी ध्यान से देखें तो हम लोग कॉमन किस ले लिए हैं, इस 2 और y1 को हटाने के लिए, और 2y1 हम लोग के पास मिल गया। इस दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू y। और अगर हम फिर से प्रूविंग की तरफ देखें तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट रहेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, तब तक आप लोग भी क्वेश्चन लिख लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है, ये 10 है, ये बोल रहे हैं कि y के पावर में e है, सॉरी y के इक्वल में e है और e के पावर में cos इनवर्स में है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। देखने में तो सबके जितना अभी तक हम लोग क्वेश्चन किए सबके सेम है, बस यहाँ पे पावर में हो गया है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि e टू द पावर x का कितनी भी बार डिफरेंशिएशन कर ले वो चेंज नहीं होता है, वो e टू द पावर x ही रहता है। और ये क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये चीज सेम है, e टू द पावर x लग रहा है। इसको अगर cos इनवर्स x को अगर हम डिफरेंशिएट करते टाइम x मान लें तो e टू द पावर x लगेगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। चलिए करते हैं, इजी हो जाएगा e टू द पावर x सपोज करने से, और वैसे भी तो x ही मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी बार हम लोग को दिया है कि डिफरेंशिएट करना है, तो उतनी बार हम लोग पहले एक चांस लेते हैं कि पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 e टू द पावर x, cos इनवर्स x को हम x मान रहे हैं एक टाइम के लिए, तो e टू द पावर x हो जाएगा। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। अब x माने थे, ये x है नहीं, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूविंग को देखेंगे तो अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 के साथ है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग के पास है, रूट को छोड़ो भूलो, और y1 भी हम लोग के पास है, तो इसको हम लोग इसके साथ भेज देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को करना है। e टू द पावर cos इनवर्स x सॉरी e टू द पावर cos इनवर्स x इंटू -1। -1 रखने का रीजन है, अभी आप लोग को समझ में आएगा। देखो ये चीज अगर हम लोग देखें और ये चीज देखें, क्वेश्चन इक्वल y है, अभी तो समझ में आ गया 2-3 क्वेश्चन करने के बाद कि यहाँ जहाँ दिखा क्वेश्चन के इक्वल में वहां पर से वो चीज लिख देंगे। तो हम लोग के पास लिखने का मतलब ये नहीं कि दिखा बस लिख दिए, ऐसा नहीं। यहाँ भी तो फिर y लिख सकते थे, नहीं y लिखना नहीं है, देखना है कि हम लोग प्रूव क्या करना है। प्रूविंग की तरफ देखें तो हम लोग को क्या मिला है कि y मिला था एक लास्ट में, और यहाँ भी हम लोग y मिल सकता है और -y, और यहाँ भी क्या है -y। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग y रख देंगे, और ये माइनस है यानी -y। हम लोग कुछ कुछ प्रूविंग जैसा आप लोग करने लगे हैं। प्रूफ को देखते हुए चलेंगे तो इजी बनेगा और जल्दी बनेगा। फिर हम लोग क्या किए थे,
पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किए थे रूट हटाने के लिए, क्योंकि प्रूविंग में रूट नहीं था और इस क्वेश्चन में भी रूट है और उसमें रूट हटाने के लिए क्या किए थे, स्क्वायर किए थे। तो इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बिना स्क्वायर किए भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को स्क्वायर कर देंगे नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर ये रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हटेगा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, y1 पे स्क्वायर आ जाएगा और माइनस y का खत्म होके y स्क्वायर हो जाएगा। -y इंटू -y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर = 4 उसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है और y इंटू y स्क्वायर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब हम जब शुरू में बोले हैं कि हम यहाँ पे माइनस और y लगाने के लिए प्रूविंग जैसा करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यों इसको माइनस हटाए हैं स्क्वायर करके, इसलिए हटाए हैं कि ये इक्वल के जो प्रूविंग है उसमें इक्वल के उस साइड क्या है, 0 है और हम लोग का जो y है ये वाला y ये इक्वल के इसी साइड में है, अभी इधर नहीं गया है, तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए थे, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए थे, फिर से हम लोग प्रूफ के साइड देखेंगे। हमको क्या है, 2 बार करने का है, तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या होगा, अभी पिछले वीडियो में जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जैसे किए हैं वैसे ही सेम इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये साइलेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y1 y2, ठीक है, प्लस अब इसका हो जाएगा y1 स्क्वायर और इनका होगा -2x। ठीक है, -2x हो गया और इधर से 2y और y का y1। अब हम लोग फिर से वही चीज है जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम अब उसी के जैसा हो गया है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी ये वाला लाइन अगर हम लोग वो 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो सब में स्क्वायरिंग वाला जहां लगा देंगे ये वाला लाइन सेम मिलेगा। तो सिंपल ट्रिक समझो, क्वेश्चन को देख के, ऐसे नहीं कि हम जो बोल दिए बस उसी पे करने के लिए, जहां भी ये दिखा क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद आंख मूंद के 2y1 कॉमन ले लो। प्रूविंग को देख के, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो प्रूविंग कुछ भी बोला है 2y1 कॉमन ले लें। 2y1 इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन में 2y1 कॉमन ले लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन प्रूविंग को देखना 2y1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर, 2y1 यहाँ से चला गया, y2 बच गया, माइनस आया, x आया और y1 एक चला गया है यहाँ पे, तो एक y1 बच गया है और यहाँ से 2y1 y1 2 y1 2 कैंसिल, बचा क्या, 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 इज इक्वल टू y और 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। देखो इसको ध्यान से, और ये रहा प्रूविंग, सेम आया है। तो क्वेश्चन इजी है, बस करने का तरीका होना चाहिए, सिंपल बन जाएगा। फिर से हम लोग अब 10th नंबर कर लिए हैं, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और इजी होने वाला है, क्योंकि अभी जो हम लोग किए हैं उसी के बेसिस पे सेम टू सेम वो क्वेश्चन है, मतलब 9, 10, 11 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 11 नंबर भी लिखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e⁴ a tan इनवर्स x। ठीक है, और इसको प्रूव दैट करके क्या लाना है, इसका प्रूविंग है, लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 इज इक्वल टू ay1। ठीक है, बार बार प्रूविंग को देखो, प्रूविंग को देख के समझ आएगा कि हम लोग को इसके आगे क्या करना होगा।
तो इस क्वेश्चन में कुछ और ज़्यादा तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं डिवाइड में रहता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना कि ये यहाँ पे था तो इसको इधर भेज दिए थे, इसको भी इधर भेज दिए थे। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, ये तो सिंपल दिया हुआ है, कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग के पास इस ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक ऑप्शन होता है हायर डिफरेंशिएशन। 2 तक जाना है, यानी हम लोग 2 तक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन लिख देंगे। y का हो जाएगा y1। अभी हम लोग बोले पिछले क्वेश्चन में समझाए हैं e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। तो इस साहब को x मान लो 1 सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। हम क्या बोले थे, 1 सेकंड के लिए मानना है, 1 सेकंड खत्म। तो अब ये हो गया a tan इनवर्स x। तो a tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a आ जाएगा सामने, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan में और क्वेश्चन इजी हो गया। हम लोग और क्वेश्चन में क्या करते थे, रूट आता था तो रूट को हटाने के लिए उपाय करते थे। इसमें तो ऑलरेडी रूट हट गया है, तो सिंपल फिर इसको इधर भेज देंगे। जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट आ गया, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये y1 इज इक्वल टू e टू द पावर a tan इनवर्स a। यहाँ तक हम लोग कर दिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि 9, 10, 11 तीनों क्वेश्चन सेम है। उसमें भी हम लोग इसके जगह ले लिए थे, क्वेश्चन को देखे थे। यहाँ भी ये चीज़ आया, क्वेश्चन को देखेंगे y है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू ay। फिर से कि हम लोग यहाँ पे देख के हम क्यों बोल दिए कि y ही लिखना है, इसको भी तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, 2 टाइम था। इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग प्रूविंग को देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रूविंग को। यहाँ पे ए वाई है लास्ट में और इक्वल के उस साइड में, और हम लोग को भी चाहिए ए आ गया था, अब हम लोग को चाहिए था वाई। तो वाई कहाँ से मिलता, ये चीज था, इससे हमको वाई मिल गया। बार बार प्रूविंग को देखना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते, अब तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते दूसरा कुछ। फिर से हम लोग के पास एक ऑप्शन बचा, ये y2 2 बार डिफ्रेंशिएट करने का। एक हम लोग कर चुके हैं, एक ऑप्शन बचा है। तो एक ऑप्शन बचा है तो उसका भी यूज कर लेते हैं। फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू वी में टूटेगा। u इंटू वी का रूल है, एक रुकता है दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर दूसरा रुकता है और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, पहले का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, एक कांस्टेंट है, y का हो जाएगा y1। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बन गया ऐसे ही। 1x स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 इज इक्वल टू ay1। इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। सिंपल सा छोटा सा में बन गया, देख लो जल्दी से। फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा टफ है, लेकिन बनाएंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इजी ही है, थोड़ा सा लेंदी है केवल। ठीक है, तो 12 को ध्यान से समझना। 11 तक तो इजी था, 12 नंबर थोड़ा सा ध्यान से समझने का है। 12 नंबर y इज इक्वल टू ब्रैकेट में log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, फिर इस ब्रैकेट के लिए बंद और पावर में 2। जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो प्रूविंग को एक बार बस देखो। प्रूविंग को देखने से समझ में आएगा कि हम लोग को लास्ट प्रूविंग, हायर प्रूविंग कितना करना है। तो ये जो बोला है ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हर जगह क्या बोल रहा था, y2, यहाँ पे dx स्क्वायर, इसका भी मतलब होता है y2। और ये बोला है dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है y1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 0 है, सॉरी 0 है यहाँ पे, नहीं 2 होगा शायद, यहाँ पे 2 होगा, हाँ 2 है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे,
चलिए देखते हैं, ये चीज समझ में आया कि इसको 2 बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या कहाँ तक बोला है, 2 बार तक हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको हम लोग लिख लिए, बड़ा क्वेश्चन तो बार बार प्रूविंग को देखेंगे तो मिसबैलेंस हो जाएगा। तो पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे, x टू द पावर n। इसमें क्या होता है, n आता है सामने, फिर x आ जाता है अपने जगह पे जहां था, उसके बाद n भी अपने सामने आता है जहां जगह था वहां है, उसके बाद एक n आगे चला गया तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये फार्मूला सबसे सिंपल फार्मूला है, यही फार्मूला से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे को एक बार हम लोग x मानते हैं, y डिफरेंशिएटिंग पहले करेंगे। हम लोग के पास कुछ और तरीका है नहीं इस टाइम सॉरी, कोई और तरीका है नहीं जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। तो पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन करने का हम लोग के पास मौका है, प्रूविंग बोल रहा है, तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। y का हो जाएगा y1, इस पूरे को हम लोग x मान लेते हैं, log को भी इस पूरे को भी x मान लेते हैं। तो x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 यानी x टू द पावर n सेम चीज है। तो इसका क्या होता है, n x टू द पावर n-1। तो उसी तरह से 2 और इतना है log x प्लस √x² प्लस 1, और ये चीज क्या हुआ था, n-1 यानी 2-1। तो 2-1 भी तो 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे, और 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। 2-1 1 होता है, 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। अब यहाँ तक हम लोग कर लिए, ये हो गया x टू द पावर n, इसको हम लोग x मान लिए, जबकि ये x है नहीं। तो अब इसको हम लोग बताएंगे ना कि ये क्या चीज है, इसको हम लोग x नाम दे दिए थे, लेकिन इसका नाम x है नहीं। तो अब इसको हम लोग बताएंगे कि तुम्हारा एक्चुअल नेम क्या है। तो इसका एक्चुअल नेम था log। अब इसको पहले हम क्या किए थे, पूरे को नाम दिए x, अब log को उसका नाम बताएंगे कि तुम्हारा नाम log है, और इसको बोलेंगे कि तुम हो x। ठीक है, तो अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x किसको बोले थे, इसको x बोले थे, तो x लिखेंगे इसको x² प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी बताएंगे कि नहीं भाई तुम x नहीं हो, तुम हो x प्लस √x² प्लस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का, अब जो यहाँ x है ये तो एक्चुअल में x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस का तो प्लस ही रहेगा, और ये जो है ये √x होता है, और √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और यहाँ पे x क्या था, x² प्लस 1। फिर इसको बताएंगे कि नहीं भाई तुमको x माने थे, तुम हो x² प्लस 1, तो x² का हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को प्रूविंग में हमेशा चाहिए होता है 1 प्लस x², इस क्वेश्चन में भी चाहिए, y2 चाहिए। हम प्रूविंग में लिख देते हैं क्या करना है, xy1 इज इक्वल टू 2, इतना हम लोग को चाहिए। तो उसके बाद हम लोग को क्या दिखे, प्रूविंग को देखे तो क्या समझ में आएगा, 1 प्लस x² y2 के साथ चाहिए। यहाँ पे प्लस में 2 प्लस 3 अगर 5 होता है तो 3 प्लस 2 भी 5 होता है, यानी हम x² प्लस 1 जो लिखे हैं इसको 1 प्लस x² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग के पास वो चीज़ है, यहाँ भी वो चीज़ है। तो इस दोनों में से कैसे हम एक को निकाल के हम लोग y के पास भेजें, तो इसका एक तरीका है कि इसको हम यहाँ पे प्लस 1 है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू 2, ये सेम चीज इसके साथ कुछ नहीं होगा। अब इसको हम लोग बहुत यूज कर लिए तो अब ये रेस्ट कर रहा है, ये चीज ऐसे ही रह गया, ये भी रेस्ट करेगा अभी कुछ देर तक, x प्लस √x² प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग इन दोनों को रेस्ट कराएं, अब इसको हम लोग वर्क पे लाएंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगा, √x² प्लस 1। ठीक है, होगा। और ये जब इससे प्लस होगा तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा √x² प्लस 1। सॉरी यार, ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये भी बनेगा x² प्लस 1,
ऐड हो रहा है तो, और ये हो जाएगा x था, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो 1 की जगह पे 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अभी हम बोले हैं कि 2 प्लस 3 5 होता है, और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम चीज है और मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास सिंपल क्या बच गया, सिंपल अब हम लोग के पास क्या बचा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसको इस पूरे को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों तो कट गया, बचा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही चीज हम लोग खोज रहे थे कि y के साइड भेज दे, खोज रहे थे और मिल गया हम लोग को वही चीज। और ये चीज तो हम लोग लिखना भूल गए, इसको भी लिखेंगे y1 इज इक्वल टू 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग इधर भेज देंगे, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में ही है तो रूट में ही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का इधर बच गया बस ये चीज 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये चीज ही हम लोग के पास बच गया। अब हम लोग वापस प्रूविंग की तरफ देखेंगे। प्रूविंग की तरफ देखेंगे तो हर प्रूफ में रूट नहीं रहता है, ये रूट हमको दिक्कत कर रहा है। रूट दिक्कत कर रहा है तो रूट हटाने का तरीका है स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटा तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 का हो जाएगा स्क्वायर, 2 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का भी तो स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों का स्क्वायर हो रहा है। फिर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ करने के बाद हम लोग जब 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन कर लिए, हम लोग एक ही बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक बार अब हम लोग के पास मौका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे और इस चीज को हम लोग क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। y है x टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 2 को y हम लोग बोले हैं, और यहाँ भी वही चीज है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे y। ये लिखने से क्या फायदा हुआ, ये लिखने से ये फायदा हुआ कि हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया और अब हम लोग का प्रूविंग जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर चुके हैं, एक और हम लोग को मौका प्रूफ दे रहा है कि एक बार और तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u इंटू भी, 2 फंक्शन है u इंटू भी लगेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस, अब y1 स्क्वायर छोड़ देंगे और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इधर हो गया 4y। 4y नहीं, y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, 4y1, 4 कांस्टेंट है एज इट इज रह गया, y का y1 हो गया। अब फिर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ हम लोग को y1, प्रूविंग को देखेंगे तो हम लोग को यहीं तक ही मतलब है, y1 कहीं पे इक्वल टू में नहीं है। यहाँ देखो प्रूविंग में क्या है, सॉरी ये है, हम लोग बुकी से देख लेते हैं कि प्रूविंग में क्या है हम लोग के पास। प्रूविंग में हमको केवल 2 लाना है। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है तो इस 2 से हम इसको 4 को काट कर सकते हैं, y1 कॉमन लेके, जैसे हर क्वेश्चन में कॉमन लेते थे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 2y1 को कॉमन ले लेंगे हर क्वेश्चन की तरह। ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1, यहाँ से भी y1 स्क्वायर कॉमन हो गया, और 4y1, तो यहाँ से 2y1 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। फिर से एक बार समझेंगे हम लोग क्वेश्चन को कि ये क्या है। ये x टू द पावर n का हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं, n x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो हम लोग n किए हैं, x टू द पावर n माइनस 1 किए हैं, x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखें या फिर 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है।
फिर इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है log, और इसको x माने हैं, log x का 1/x होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए हैं कि इसको तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, इसके साथ डिफरेंस मतलब स्क्वायर का काम हो गया था, लॉग का काम हो गया था। अब इसका बचा था x का, तो x का हम लोग क्या किए हैं 1 कर दिए x का डिफ्रेंशिएशन। इसको देखो बस x प्लस √x² प्लस 1 का, फिर √x हो गया 1/2 √x, कट कर दिया 2 से, फिर एलसीएम, और ये चीज सेम आया है, दोनों कट गया है। दोनों कटने के बाद हम लोग के पास जो बचा है उसको हम लोग इस साइड भेज दिए प्रूविंग के अनुसार से। प्रूविंग जो हम लोग करना था, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर क्यों किए हैं कि ये रूट हट जाए। स्क्वायर करने के बाद ये चीज हमको मिल गया क्वेश्चन के जैसा। फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार और, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बोला था कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये चीज प्रूव हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो स्टॉप करते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाने के लिए, क्योंकि सेम 12 जैसा है। 12 को एक बार और देखो, पक्का समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये सब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।